हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, राधा स्वामी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम स्लोप के कुछ फर्दर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन आपने कल किए थे, कुछ क्वेश्चन आज और करते हैं स्लोप के बारे में। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप एट गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट का जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो है 45 डिग्री। दूसरा है, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट बी, और उसका जो टेंजेंट है वो एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ए का टेंजेंट बनाना है, तो टेंजेंट सॉरी स्लोप बताना है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, टेन 45, टेन 45 कितना हो जाएगा, 1, यानी इसका स्लोप ए पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका से किसी भी पॉइंट पे पूछो, आपको बार बार बताया है इसका हर जगह पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसका स्लोप देखो भाई, नॉर्मली यही होगा फॉर्मूला, टेन थीटा लगा दो। इसका देखो पॉइंट बी के ऊपर आप क्या निकाल दो, टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, टेन 60 डिग्री, और टेन 60 कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट बी पे ग्राफ का, इस ग्राफ का स्लोप कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो एक सीधा सीधा एंगल आ जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फाइंड द स्लोप एट गिवन पॉइंट। एक आपको ग्राफ दे रखा है। ठीक है, और ग्राफ है y इक्वल्स टू हाफ एक्स स्क्वायर, और पॉइंट आपको दे रखा है 1, √3। दूसरा ग्राफ आपको दे रखा है इस तरीके से, और ये ग्राफ है y इक्वल्स टू 1/3 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और आपको पॉइंट दे रखा है 3/2, 2, 3/2, 2 दे रखा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इसका स्लोप निकालना है। अब देखो, आपको कोई एंगल नहीं दे रखा है, यहाँ पे क्या नहीं दे रखा, एंगल नहीं दे रखा, तो आपके कंफ्यूजन ये हो सकता है कि भी एंगल नहीं कैसे निकालें। तो मैंने आपको बताया था स्लोप निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, स्लोप किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, और ये ही आपको पिछली क्लास में बताया था कि टेन थीटा हो सकता है, या फिर उस फंक्शन का क्या कर दो आप, डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, तब भी क्या आएगा, उसका स्लोप आ जाएगा, तब भी क्या आ जाएगा, उसका स्लोप आ जाएगा। तो आप टेन थीटा वाला यूज नहीं कर सकते, तो आप कौन सा यूज कर दो, डिफरेंशिएशन वाला यूज कर दो। तो डिफरेंशिएशन वाला यूज कर लेंगे, भैया अपने को तो आंसर आना चाहिए किसी तरीके से आए। ठीक है,
देखो अभी, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे कितना आ जाएगा आंसर, हाफ तो बाहर रह जाएगा, और इस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना बचा x, यानी डी वाई अपॉन में डी एक्स कितना हो गया, x हो गया। तो आपको स्लोप निकालना किस पॉइंट पे है, आपको स्लोप निकालना है एट 1 कोमा रूट 3, 1 कोमा रूट 3 पे निकालना है। अब देखो 1 कोमा रूट 3 है, इस पॉइंट को आप इस स्लोप के ऊपर रखोगे, ठीक है ना, आपने जो डिफरेंशिएशन निकाला वो स्लोप है, तो स्लोप में सिर्फ क्या है, x आया है, क्या आया है, ओनली x आया है। तो पॉइंट में x कौन है, पहले वाला ये x है, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो x की जगह क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दो, इस x की जगह क्या पुट कर दोगे, पॉइंट। रूट 3 पुट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद कहीं पे भी y नहीं आया, सिर्फ x आया, तो हम सिर्फ x पुट करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लो ये क्वेश्चन और दे रखा आपको, इस क्वेश्चन का क्या करोगे, पहले डिफरेंशिएशन करोगे, क्या करोगे, डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2x बचेगा। आंसर क्या आ गया, 2y3x आ गया, 2y3x आ गया। ये अभी स्लोप आया है, अभी एक जनरल स्लोप आया है, फिक्स पॉइंट का नहीं पता अभी, तो पॉइंट आप रख दो, पॉइंट में आप क्या रखोगे, 3y2, तो इसकी जगह पुट करोगे आप डी वाई अपॉन डी एक्स, पॉइंट क्या है, 3y2, क्या पुट करोगे, 2y3 इंटू में 3y2, 3 से 3 कट, 2 से 2 कट, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो स्लोप कितना आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। ठीक है, और यदि आपको चलो एंगल पता करना हो, तो यहाँ से एंगल पता करना हो, टेन थीटा कितना है, 1 है, चलो क्वेश्चन आगे बता दूंगा मैं। ठीक है, टेन थीटा 1 है तो एंगल कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि टेन 1 कहाँ पे होता है, 45 पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये एंगल कितना, यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, और ये एंगल भी कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 45 डिग्री। वैसे चलो इसका मैं एक अलग 2 क्वेश्चन और बता दूंगा। ठीक है, तो यदि आपको एंगल दिया जाए तो आप स्लोप ऐसे निकाल सकते हो, ये सीधा सीधा तरीका दे रखा है, टेन थीटा निकालो। ठीक है, और यदि आपको मान लो कोई इक्वेशन और पॉइंट दिया जाए तो पहले उसका आप डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए, फिर उसमें वो पॉइंट पुट कर दीजिए, इससे आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपको क्या पूछ सकता है, स्लोप को थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में पूछ सकता है, सीधा सीधा स्लोप पूछिए जरूरी नहीं है, स्लोप कंसेप्ट के ऊपर कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्लोप दे दे और एंगल पूछ ले, आपको स्लोप पॉइंट पूछ ले, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, आपको पॉइंट ए का क्या पूछ लिया, पॉइंट ए का क्या पूछ लिया, कोऑर्डिनेट, और पॉइंट ए है क्या वो देखो। मान लो कि एक स्लोप दे रखा, ग्राफ दे रखा है, और ये क्या है, पॉइंट ए है, पॉइंट ए क्या है, एक्स कोमा वाई, कितना है, एक्स कोमा वाई। ठीक है, पॉइंट ए क्या है आपके पास है, एक्स कोमा वाई है। ठीक है, और ग्राफ का इक्वेशन दे दिया, y इक्वल्स टू आपको 1/2x स्क्वायर दे दिया, क्या दे दिया, 1/2x स्क्वायर। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, चलो इस साइड लिखते हैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट ए दे रखा आपको x कोमा वाई, ये पॉइंट इस x एक्सिस के साथ टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है मान लो 60 डिग्री, कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। यानी आपको एंगल पहले दे दिया, आपको इक्वेशन पहले दे दी, और पूछ क्या लिया आपसे, कोऑर्डिनेट पूछ लिया। क्या पूछ लिया, कोऑर्डिनेट पूछ लिया, ये वाला कोऑर्डिनेट। तो कैसे निकालोगे, देखो निकालने का तरीका क्या है, देखो आपको इक्वेशन दे रखी है, तो आप यहाँ से क्या निकालो, इसका स्लोप निकालो, क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो। ठीक है, स्लोप कितना आएगा इसका, 1/2, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। आपको एंगल भी दे रखा है, तो यहाँ से दूसरा स्लोप और निकाल लो एंगल के टर्म में,
तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टेन 60। और टेन 60 कितना होता है, टेन 60 होता है √3 होता है। अब आप देखो स्लोप का एक आंसर तो दिया गया, स्लोप का एक आंसर दिया गया, इसका अपनी दोनों स्लोप है तो बराबरी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। कितनी आ गई, √3 आ गई। अब इस √3 की वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गई। इस पॉइंट पे x कितना है, √3 है। जब x √3 है तो यहाँ पे y पुट कर दो। जैसे x पुट करोगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, y की। तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ। x की जगह क्या पुट करोगे, √3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3y2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3y2। तो x की वैल्यू √3 और y की वैल्यू 3y2, यानी पॉइंट ए एक्स वाई कितना हो जाएगा। देखो इक्वल नहीं लिखना होता, ये सिमिलर होता है, इक्वल नहीं लिख सकते आप इसको। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, √3, 3y2। तो पॉइंट कितना आ जाएगा, √3, 3y2 आ जाएगा। ठीक है, देखो गौर से इस क्वेश्चन को, क्या आ जाएगा, √3, 3y2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सेकंड पार्ट इसका। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, सेम ऐसा से क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। अब की बार भी क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट। ऐसा कोई आपको एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, और y इक्वल्स टू ये कितना है, 0.7 x स्क्वायर। कितना है, 0.7 x स्क्वायर। ऐसा एक आपको ग्राफ दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, उस पॉइंट को आपने नाम रख दिया ए एक्स कोमा वाई, ए एक्स कोमा वाई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। यदि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, आपको एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और बताना क्या आपको, इसका y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, तो आपको एंगल दे दिया, ग्राफ दे दिया, तो आप क्या करो, dy अपॉन dx फाइंड करो। dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, 0.7 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। तो ये कितना बन जाएगा, 1.4x हो जाएगा। ये स्लोप आ गया। अब स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan 45, और tan 45 कितना होता है, 1 होता है। अब ये दोनों स्लोप बराबर हो जाएंगे क्योंकि है तो स्लोप ही। तो 1.4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। यहाँ से x कितना आ जाएगा, 1/1.4। पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा, 10/14, यानी 5/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/7। x की वैल्यू 5/7 आ गई। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे, y की वैल्यू निकालो। y कितना हो जाएगा, 0.7 इंटू 5/7 का होल स्क्वायर। देखो ये पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा, 7/10। ये कितना आ जाएगा, 5 × 5 × 7 × 7। देखो एक 7 से एक 7 कट हो गया, एक 5 से 10 कट हो गया, कितना आ गया, 2। ये 5 और अपॉन में कितना आ गया, 14 आ गया। ये आ गया 5/14, 5/14 आ गया। ठीक है, तो एक x तो क्या आ गया, 5/7, और y कितना आ गया, 5/14। यहाँ से कोऑर्डिनेट a कितना आ गया, 5/7 एंड 5/14। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा किसका, x एक्सिस और y एक्सिस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो, अब आपने देखो पहले क्वेश्चन में आपको एंगल दे रखा था, क्या पूछ लिया, एंगल दे रखा, क्या पूछ लिया, स्लोप। फिर क्या दे रखा था आपको, पॉइंट दे रखा था, क्या पूछ लिया, स्लोप। तीसरी बार क्या देखा, स्लोप दे रखा आपको, यानी एंगल दे रखा है और इक्वेशन दे रखी है, तो स्लोप निकाल लोगे। पूछा क्या आपसे, पूछा है, क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट। अब की बार आपको कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, स्लोप आप निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या पूछेगा, एंगल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, एंगल। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 4, चौथे टाइप का क्वेश्चन है अभी। फाइंड द
एंगल ऑफ पॉइंट ए ऑन गिवन ग्राफ विद रिस्पेक्ट एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का एंगल क्या है वो पूछ रहा है मुझे। ठीक है, ग्राफ आपको दे दिया ये। ठीक है, ये एंगल कितना है थीटा, ये पूछ रहा आपसे। और कोऑर्डिनेट इसके क्या दे दिए, जैसे पहले आपको ग्राफ दे दिया y1/2x स्क्वायर, और कोऑर्डिनेट आपको दे दिया √3,1/2। ये कोऑर्डिनेट दे दिया आपको √3,1/2। ठीक है, ये आपको कोऑर्डिनेट दे दिया, ये आपको ग्राफ दे दिया, और पूछ क्या लिया आपकी बार, एंगल पूछ लिया। अब आपको कोई स्लोप वर्ड बोला क्या, नहीं बोला, लेकिन टॉपिक कौन सा चल रहा है, स्लोप का। आप कंसेप्ट क्या लगाओगे, स्लोप वाला ही लगाओगे। बिना स्लोप के आप कैसे करोगे, इसके नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो क्या करो, इसका स्लोप निकाल लो। स्लोप निकालने का तरीका क्या है, dy/dx, dy/dx कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और x कितना हो जाएगा 2x, 2 से तो dy कितना बच गया, x बच गया, कितना बच गया, x बच गया। ठीक है, अब जब ये x बच गया यहाँ पे, ठीक है, आप जानते हो कि ये x किसके बराबर आएगा, tan थीटा के बराबर आएगा, क्योंकि ये भी स्लोप, ये भी स्लोप। ठीक है, हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। अब कैसे आया tan इनवर्स x, वैसे देखो ये मैथ का पार्ट अपने को इतना ज़्यादा डिटेल की जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लो यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, 1 है। कितनी है, 1। जब ये 10 की पावर 1 अपॉन में जाएगी तो क्या बन जाएगी, x अपॉन में 10 की पावर 1 बन जाएगी। और जब ये 10 की पावर ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, 10 की पावर इनवर्स x। वैसे ये तरीका है तो नहीं, बस याद करने के ही बोल रहा हूँ। वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी पावर ऐसे आ जाए तो आप उसको इस तरीके से भेज सकते हो, ऐसा मान सकते हो, होता नहीं है एक्चुअली, मान सकते हो आप ऐसा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ओनली थीटा बच जाएगा। क्या बच जाएगा, थीटा। जिस तरीके से आप यहाँ पे एंगल पुट करते हो तो क्या आता है, वैल्यू आती है। जैसे यहाँ पे आपने एंगल पुट किया tan 45, तो क्या आ जाएगा 1, tan 60 √3, tan 30 1/√3। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, एंगल। देखो यहाँ पे एंगल पुट करोगे तो क्या आएगा, वैल्यू। लिखने का तरीका क्या है, tan थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करो, वैल्यू आती जाएगी। इसमें क्या होता है, आप वैल्यू को पुट करो, क्या आता जाएगा, थीटा। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, इस तरीके से नहीं लिखोगे आप, फिर कौन से तरीके से लिखोगे, नीचे वाले तरीके से। थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। x कितना है यहाँ पे, x देखो ये पॉइंट, इसी पॉइंट पे फाइंड करना है, और x यहाँ पे कितना है, √3 है। कितना है, √3। और इस √3 को आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, इसका एंगल फाइंड कर सकते हो। तो √3 किस एंगल पे होता है, tan के 60 डिग्री पे होता है। किस पे होता है, tan के 60 डिग्री पे। ठीक है, तो थीटा यदि 60 डिग्री है तो tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतने आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बने रहिए वीडियो पे, और देखते रहिए, आपको कंप्लीट बैच करवाया जाएगा। ठीक है ना, जब तक ये इस पे डेली लाइव टू लाइव आपको क्लासेज करवाई जाएंगी। ठीक है ना, बैक टू बैक आपको, जैसे ये स्लोप हो गया, उसके बाद में मिनिमा मैक्सिमा है, फिर मान लो ग्राफ है, और ऐसे बेसिक बेसिक सारे टॉपिक करवाने के बाद आपको अच्छे से डिटेल में हर एक चैप्टर करवाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।